सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकास नोटिस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अहमद ने जवाब दिया कि जजिस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। अदालत ने जजिस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब करते हुए रिमार्क्स में कहा कि काज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी पेश करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अरकान असम्बली के तरक्याती फंड्स पर लिया गया अजखुद नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त और अरशद शरीफ कत्ल केस की भी समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डी लिस्ट कर दिया गया। सुपर पावर पर आज से होगा डोनाल्ड ट्रंप का राज। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने के लिए तैयार। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हलफ बर्दारी की तकरीब इस बार खिलाफे रिवायत ओपन एयर के बजाय कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। जो बाइडन, कमला हैरिस, साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन शिरकत करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक होंगे। ओपन एआई, गूगल, एप्पल और उबर के सीईओज भी तकरीब में नजर आएंगे। मशरिक़ वुस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहिदा कराया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। कहा, जंगबंदी मुआहिदे से खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। मुआहिदे में स्टीव विटकॉफ का किरदार काबिल तारीफ है। ईरान के पास अब हिजबुल्ला या हमास के लिए पैसा नहीं। अमेरिका को बदउनवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोककर सरहद को महफूज बनाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के इखला के लिए अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करेंगे। बाइडन का हर बुनियाद परस्त और गलत इंतजामी हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा। घंटों की ताखीर के बाद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। इसराइल ने अफर जेल में कैद 90 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 69 खवातीन और 21 बच्चे रिहाई पाने वालों में शामिल। हमास ने मुकर्ररा वक्त पर 3 इसराइली खवातीन कैदियों को छोड़ दिया था। जंगबंदी मुआहिदे के तहत इमदादी ट्रकों का गजा में दाखिला जारी। जंगबंदी का आगाज होते ही फलस्तीनियों के चेहरे खिल उठे। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर उमड़ आए। रफा के इलाके में शहरियों ने सजदा शुक्र अदा किया। इसराइली फौज गजा में अपनी तबाहशुदा गाड़ियां छोड़कर फरार। हजारों फलस्तीनी पुलिस एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। सहूनी फौज तितर बितर हो चुकी, इसका बहुत नुकसान हुआ। वो सिक्योरिटी खदशात का भी शिकार हो चुकी। तर्जमान हमास अबू उबैदा की जंगबंदी के बाद अरब टीवी से गुफ्तगू। कहा, हमारे बहादुर जंगजू शुरू से आखिर तक साबित कदम रहे। हम एक ऐसी जंग में नबुर्द अज़मा थे जो हमारे हम पला नहीं थे, फिर भी हम गैर मुतज़लज़ल रहे। हमने दुश्मन को ऐसा थकाया कि वो अपने ही लोगों को निशाना बनाता रहा। याहिया सिनवार शहदा के काफिले में एक आलमी अलामत बनकर उभरे। हमसाया ममालिक की खुदमुख्तारी भी इसराइली फोर्सेस के हाथों पामाल हुई। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बरतानवी अदालत का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुआहिदे के वक्त ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाती थी। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला ज़ाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह यह मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के तमाम अरमान जल्द आंसुओं में बह जाएंगे। जाली हुकूमत के तमाम झूठे मुकदमात की हकीकत सामने आ रही है। बानी पीटीआई तमाम झूठे मुकदमात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क में 5G सर्विसेज के आगाज का शेड्यूल पार्लियामेंट में पेश।
کسی بھی آپریٹر کے ذریعے 5G نیٹ ورک کا آغاز رواں سال جون میں ہوگا۔ دستاویز کے مطابق اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کو کنسلٹنٹ کی سفارشات آئندہ ماہ فروری میں پیش کی جائیں گی۔ مارچ میں اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی پالیسی اصلاحات کو حتمی شکل دے گی۔ اسپیکٹرم کی قیمتوں کا تعین، تجارتی شرائط اور ٹیکسیشن وغیرہ شامل۔ اپریل میں وفاقی حکومت کی جانب سے پالیسی ڈائریکٹیو کو منظوری دی جائے گی۔ دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، کراچی کو پانی کی سپلائی معطل۔ بریک ڈاؤن کے باعث دھابی جی پمپنگ سٹیشن سے پانی کی پمپنگ مکمل طور پر بند۔ دھابی جی سے سپلائی بند ہونے سے شہر کا بڑا حصہ پانی سے محروم۔ ضلع ملیر، کورنگی، جنوبی اور شرقی میں پانی کے بحران کا خدشہ۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ اہم ملاقات۔ اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ نیو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح آج ہوگا۔ پہلی پرواز کراچی سے روانہ ہوگی۔ قومی ایئر کی گوادر پرواز کی روانگی میں 45 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ کراچی سے گئی پرواز کو گوادر اترنے پر واٹر سیلیوٹ دیا جائے گا۔ اور خنجراب پاس کا تجارتی راستہ سال بھر کھلا رکھنے کے لیے آپریشن شدید برفانی طوفان کے باوجود FWO کے کارکن اور جدید مشینری دن رات کام میں مصروف۔ ملک کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی بار خنجراب پاس کو سردیوں میں کھولا رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی قافلوں کی روانی بڑھ گئی، جس سے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اور بلوچستان میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ کوئٹہ مصنوع زیارت چمن پشین کے لیے الرٹ جاری۔ کلا عبداللہ، کلا سیف اللہ، موسیٰ خیل، یوب بھی بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں ضلع مطلع برآلود۔ پشاور، ایبٹ آباد، وزیرستان، کرم، بنو کو ہاٹ میں بارش متوقع۔ دوسری جانب منڈلاتے بادلوں نے سردی میں مزید اضافہ کر دیا۔ گلگت میں پارہ -1 اور کوئٹہ 0 ریکارڈ۔ اسلام آباد 4، پشاور 6، لاہور 7 اور کراچی میں 11 ریکارڈ۔ لیہ میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ اننت ناگ -3 اور پلوامہ میں -2 ریکارڈ۔